बगावत की शुरुआत होती है किसान आंदोलन से, जब किसान सड़कों पर बैठे थे और किसानों के समर्थन में गवर्नर सत्यपाल मलिक बयान दे देते हैं। अब उन्होंने तो किसानों का समर्थन किया था, लेकिन सरकार को वो अपना विरोध लगता है और हाल ही में उन्होंने पुलवामा हमले पर अपने एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक आरोप लगा दिया है सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कोई नहीं भूल सकता 14 फरवरी 2019 को, जब सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला जा रहा था और 300 किलो एक्सप्लोजिव के साथ एक सेल्फ बॉम्बर व्हीकल से, एक गाड़ी से उस पर हमला हो जाता है, उस काफिले पर हमला हो जाता है, जिसमें 40 जवान अपना बलिदान दे जाते हैं। हमले की जिम्मेवारी एक आतंकवादी ग्रुप जैसे मोहम्मद ले लेता है। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप चालू रहते हैं, लेकिन जो सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारे देश में ये तक पता लगा लेती है कि किसी भी बूथ पर, किसी भी गांव के एक छोटे से बूथ पर कितने लोगों ने उसके समर्थन में वोट दिया है, कितने लोगों ने उसके विरोध में वोट दिया है, किस परिवार में से कितने व्यक्तियों ने उसके लिए वोट दिया है। वो सरकार आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि 300 किलो आरडीएक्स जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया था, किस रास्ते से आया था। गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना था कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ था कि 40 जवानों ने अपना बलिदान दिया था, वो हमला हमारी गलती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया है उस समय पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर सवाल काफी उठते हैं। पहली बात ये कि उस सीआरपीएफ के काफिले ने एरियल सपोर्ट मांगा था, मतलब उन्होंने कहा था कि हमें हवाई जहाज चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मना कर दिया और उन्हें बाद में सड़क के रास्ते से जाना पड़ा जब ये हमला हुआ। और अगर उन्हें वो सपोर्ट मिल जाता तो शायद आज वो 40 जवान हमारे साथ होते और देश की रक्षा कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हमारी गलती थी या वो हमारे सिस्टम की गलती थी, चाहे कोई भी कारण रहा हो, उन्हें एरियल सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। दूसरी चीज, आज तक उस 300 किलो जो एक्सप्लोजिव है उसका पता नहीं लग पाया। और एक और सवाल उठता है जिसे आज विपक्ष नहीं कह रहा, हालांकि उसने इंटरव्यू की वो क्लिप जरूर शेयर कर दी है गवर्नर सत्यपाल मलिक की, और सरकार पर आरोप लगा दिया है कि सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये तो है कि सरकार को जवाब तो जरूर देना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि गवर्नर को जब उस समय चुप रहने के लिए कहा गया तो वो चुप क्यों हो गए। और अब जब इस बात से कहीं कोई दूर दूर का रास्ता या कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा, तो इस समय उन्होंने इस बात को रिवील क्यों किया है। कहने का मतलब है कि लग तो ऐसा ही रहा है कि तब चुप रहना भी राजनीति थी और अब बोलना भी राजनीति ही है। मैं आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक को, जो अभी गवर्नर हैं, उन्हें अब सीबीआई ने समय मांगा है उनसे बातचीत करने के लिए या उनसे इंक्वायरी करने के लिए। अब ये इंक्वायरी हो क्यों रही है? ये इंक्वायरी खुद गवर्नर सत्यपाल मलिक की एक भाषण में दिए गई एक बात के ऊपर है, जिसके ऊपर बाद में एफआईआर भी हुई थी और अब जिस पर केस चल रहा है। हुआ ये कि उन्होंने बताया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उनके ऑफिस में 2 फाइलें आती हैं और उन्हें कहा जाता है 2 फाइलें साइन करने के लिए, और उन्हें ऑफर किए जाते हैं 300 करोड़ से ज्यादा रुपए। अब वो उन फाइलों को साइन कर देने से मना कर देते हैं, जिसमें हैरानी की बात यह है कि एक फाइल जुड़ी हुई थी अनिल अंबानी के काम से और दूसरी फाइल जुड़ी हुई थी आरएसएस से। हालांकि अभी तक ये है नहीं कि बाद में उन फाइलों का क्या हुआ, वो साइन हुई या नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि 300 करोड़ से ज्यादा का ऑफर था जो उन्होंने ठुकरा दिया। अब उसी के लिए सीबीआई जो है उनसे इंक्वायरी कर रही है। और जहां तक बात है उनके इस इंटरव्यू की, तो पुलवामा हमले पर पहले चुप हो जाने के लिए और अब बोलने पर सवाल तो उन पर भी उठना चाहिए। और दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात कि अगर सरकार को ये लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार के ऊपर एक दाग है, एक धब्बा है, एक आरोप है।
और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो सरकार को गलत साबित करना चाहिए, या फिर अगर वो सही में सही कह रहे हैं तो फिर इसका जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। और कम से कम मौलिक तौर पर तो जिम्मेदारी बनती ही है सरकार की। जस्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए, जवाब जरूर मांगे जाने चाहिए कि अगर आखिर हुआ तो क्यों हुआ। और जो सरकार एक एक पर्ची, एक एक वोट का पता लगा लेती है कि किन लोगों ने उसे वोट दिया, किन्होंने नहीं, तो 300 किलो एक्सप्लोजिव का पता भी जरूर लगना चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।